जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के 194 ममालिक, आलमोस्ट तमाम ममालिक जो है वो इसकी ज़द में मौजूद हैं। 20,000 से ज़ायद लोग लुक़्म अजल बन चुके हैं और 5 से 6 लाख लोग इस वक्त जो है वो यानी जिनको जो मुस्बत जिनका रिज़ल्ट आ चुका है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। इस वक्त आप देखें कि चीन ने तो कंट्रोल कर लिया है, वुहान सिटी की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन इटली, ईरान और इवन अब यूरोप जो है वो पूरा इसकी जद में है। इवन अमेरिका और बरतानिया के हालात भी जो है वो नागुफ्ता हुए हैं। और अब अभी जो कैसराइयाँ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ तरह की, जो क्योंकि जब भी कभी वबाई इस तरह की मर्ज़ वो आती है तो उसके बाद झूठ और सच में फ़र्क करना और हकीकत जानना जो है वो मुश्किल भी होता है। तो अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताई जाती हैं, लेकिन जो आलमी इदारा सेहत की फराहम करदा मालूमात हैं वो आपसे शेयर करते चलें कि एक तो ये कहा जा रहा है कि गर्मियों में कोरोना वायरस जो है वो उस तरीके सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन आप खलीजी ममालिक देख सकते हैं जहाँ पर जो है वो गर्मियों में गर्मी होने के बावजूद जो है वो कोरोना वायरस अपनी फुल रफ्तार में वहाँ मौजूद है और मुतासिरीन की तादाद आए रोज़ बढ़ती हुई नज़र आती है। इवन कई डेथ्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह दूसरी जो एक गलतफहमी मौजूद है कि जो गर्म पानी से नहाने से जो है वो कोरोना वायरस जो है वो नहीं बच सकता। फिर ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके जो ठंडे इलाके हैं, यानी यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है या बर्फ़ है, वहाँ पर भी कोरोना वायरस जो है बच सकता है या नहीं बच सकता। इस तरह की बहुत सी क्राइसियाँ मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ जो माहिरीन बता रहे हैं कि इंसानी जो दर्जा हरारत है, जो अंदर जिस्म का दर्जा रहता है वो है 36.5 से 37 सेंटीग्रेड होता है। वो ठंड हो या गर्मी हो, यानी उसमें वो जब वायरस जो है मौजूद होता है तो वो सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके से आप ठंडे इलाके में है या गर्म इलाके में हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जो अंदर की बॉडी टेम्परेचर है वो 36.7 से 5 से 37 होता है। ये अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, जिसकी वजह से अभी हम देख रहे हैं कि गर्म इलाके भी और ठंडे इलाके भी इसकी जद में मौजूद हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है, और ये एक वायरस है और ये एंटी बैक्टीरिया नहीं है, जो यानी बाकायदा तौर पर वो क्योंकि अंदर दाखिल होता है, उसके साथ साथ उसकी बहुत सी अलग सी सिम्टम्स होती हैं। अभी तक बहुत सी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो सकी। अभी एक चीज़ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब एक मच्छर, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है तो यानी कहा जा रहा है कि मच्छर को काटने से अगर उस शख्स को काटा जाए जो पहले ही मुतासरा है, जो मुस्बत जिसका रिजल्ट है, और उसके बाद अगर वो किसी तंदुरुस्त जिस्म पर उसको काटेगा तो उससे फैलता है नहीं फैलता है। कुछ इसमें माहिरीन कहते हैं कि फैल सकता है, कुछ कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, इस पर भी अभी तहकीक जारी है। इसी तरीके से बाकी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस्म पर जो है अल्कोहल या क्लोरीन जो है उसको जो जिस्म पर लगाने से जो है वो नहीं होता, तो इस तरह जिस्म आपका जल भी सकता है और इसका कोई वो नहीं है। यानी आउटर अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं या इस तरह की जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि अभी तक की जो आलमी इदारा सेहत की जो फराहम करदा मालूमात है उसके मुताबिक इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि सईद गनी जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनका भी वीडियो पैगाम भी आया है कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिजल्ट जो है वो मुस्बत उनकी टेस्ट रिपोर्ट आई। इसी तरीके से जो मर्दान की यूनियन कौंसिल है, वहाँ पर 39 केसेस जो है जब सामने आते हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि उनके सिम्टम्स नहीं है, ना टेम्परेचर है, ना इवन उनको खांसी है, ना इस तरह की कोई सिम्टम मौजूद है, जिसकी वजह से जो है वो मुस्बत केसेस सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से जो शख्स आया था, उसके बाद उस पूरे महल्ले को बाद में कॉर्डन ऑफ जिसको वो किया गया। तो ये एहतियाती तदाबीर क्या कहा जाता है अभी, क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, यहाँ पर आपको पता है कि पोलर एलर्जी भी है और एलर्जी के कुछ मरीज़ भी हैं। एलर्जी की कोई सिम्टम सेम भी होती हैं, जिसमें गले का ख़राब होना, खांसी, छींकें और टेम्परेचर, यानी एक तरफ एलर्जी के भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। एलर्जी के भी बहुत से मरीज़ हैं, जिसकी वजह से ये यानी वो खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं और वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ पर उनका जो इस तरह का कोई जो मस्बत नहीं आता। तो एक तो ये देखना होगा एहतियात क्या करनी है, घरों में रहना है, सोशल गैदरिंग नहीं करनी, यानी कोशिश की जाए कि अपने आप को अलग रखा जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी हो तो आप जाएं, लेकिन उसमें भी एहतियात करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि मोबाइल क्योंकि आप बार बार कहीं रखते हैं या उठाते हैं, तो मोबाइल भी साफ़ करें, उसको भी जो केमिकल है उसके साफ़ करके उसको इस्तेमाल करें।
اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، نیوز پیپرز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ یا تو بند کر دیں، یا پھر اس کے لیے احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے ایک تو گرم پانی کا آپ استعمال کریں، قہوہ استعمال کریں، اس میں ہلدی کا بھی تھوڑا سا استعمال کریں اگر آپ کے گلے میں وہ خراش ہے یا وہ آپ کی باڈی میں کوئی زخم ہے تو وہ اس کو ہیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سٹیم لینے کی بات کی جا رہی ہے کہ سٹیم آپ بار بار لیں، گرم پانی کا استعمال کریں، گرین ٹی کا استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کریں، یعنی جو اورنجز کہا جا رہا ہے، یعنی وٹامن سی اور آئرن کی کمی جو ہے وہ نہ ہونے دیں۔ یہ چیزیں دیکھی جا رہی کہ صرف احتیاط ہی ہے، اور ابھی تک اس طرح کی کوئی میڈیسن ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی جس میں یہ کہا جائے کہ اس مریض میں اگر اس کے کوئی مریض ہیں اس کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر مریض ہے پھر بھی اس کو احتیاط کرنی ہے، اور اگر مریض نہیں بھی ہے، اگر مثبت اس کا ٹیسٹ نہیں آیا تو پھر بھی جو ہے اس کو یہی احتیاط کرنی ہوگی۔ سوشل گیدرنگ سے بچنا ہے، اور کوشش کی جائے کہ صاف رکھا جائے اپنے آپ کو، ہاتھ بار بار دھونے سے، یعنی 20 سیکنڈ کی کیوں بات کی جا رہی ہے بار بار، کہ اس میں یعنی گرم پانی سے اگر آپ ہاتھ دھوئیں گے جو یہ وائرس ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی وہ بیسیکلی فیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ لیکن جسم باقی آپ یہ کہیں کہ اگر اندر داخل ہو جائے تو اس کے بعد اگر باہر اپنے جسم کو گرم پانی سے نہلاتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں الکوہل کا چھڑکاؤ جس طرح کی مختلف حربے کہا جا رہا ہے، یا کوئی پیاز کی بات کرے، کوئی لہسن کی بات کرے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں یا مختلف طرح کے لوگ اس طرح کے جو پھیلا رہے ہیں، جو کہ عالمی جو ادارہ صحت ہے اس کی معلومات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ بڑی کلیئر کی ہیں، 14 15 سے 20 ایسے پوائنٹس ہیں جس میں بار بار سوالات کیے گئے، اس پہ جو ہے وہ ان کی طرف سے جوابات دیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ یہ جو ہے اس کی وائرس سے بچنے کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کریں گے، اپنے اور اپنے فیملی کو اس سے بچائیں گے۔